खबरें विस्तार से। जम्मू में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज चौथा दिन है। यात्रा सुबह 8 बजे नगरोटा बाईपास से शुरू हुई, जिसमें राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता और विभिन्न क्षेत्रों के लोग शामिल हैं। दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया है, इसमें ये कहा गया कि उन्होंने जो सर्जिकल स्ट्राइक है उस पर ही उन्होंने इसके बारे में कल शाम को 6:30 बजे मैंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक औपचारिक बयान दिया है। जो स्टेटमेंट दिग्विजय सिंह जी ने 2019 के सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में दिया था और जो प्रमाण मांगे थे, वो उनकी निजी राय है, उनकी व्यक्तिगत व्यू है। ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड नहीं है। कांग्रेस पार्टी का हमेशा ये मानना रहा है, हम मानते हैं और मानते रहेंगे कि राष्ट्रीय हित में जो सेना की ओर से कार्रवाई की जाती है वो जरूरी होती है। 2014 के पहले भी 5-6 सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे। तो एक बार मैं फिर कह दूं, दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा था, जिस संदर्भ में वो कहा था, वो उनकी निजी राय है, वो कांग्रेस पार्टी की राय बिल्कुल नहीं। और दिग्विजय सिंह के बयान पर कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करने में लगी है। पार्टी और वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के बयान को व्यक्तिगत बता रहे हैं। और उसी बीच कि क्या मतलब है इसका? बार बार ये सवाल उठते हैं। दिग्विजय सिंह ने कल फिर उठाया इस बात को। कांग्रेस पार्टी में कह दिया गया कि यह पार्टी का स्टैंड नहीं है। वो कोई सामान्य कार्यकर्ता है क्या? वो पार्टी के महामंत्री हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। कोई नई बात है क्या? और आज अखबारों में साफ छपा है कि उन्होंने फिर अपने उस कमेंट को जस्टिफाई करने की कोशिश की और जयराम रमेश जी पत्रकार को हटाने की कोशिश कर रहे थे। बाद में उन्होंने ट्वीट करके उसी स्टैंड को दोहराया। हम इसकी बात भर्स ना करते हैं, यह शर्मनाक है। मुझे सवाल राहुल गांधी से पूछना है। आप निकले हैं भारत जोड़ने के लिए, आपके साथ चलने वाले बड़े बड़े नेता भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं और आप चुप क्यों हैं? यह सवाल आपकी साख का है और देश की इज्जत का है और भारतीय सेना के सम्मान का है। राहुल गांधी, इस बात को समझिए। यह जानना बहुत जरूरी है कि देश के लिए तो जीते हम सभी हैं, देश के लिए मरते कौन है? हमारे सेना के जवान, हमारे अफसर, पैरामिलिट्री फोर्सेस, ताकि देश सुरक्षित रहे। क्या उनका हम सम्मान भी नहीं कर पाएंगे? यह हमें बताना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी भारत की सेना का बहुत सम्मान करती है। पूरे देश में आज तक कभी भी सेना की शहादत और सेना के शौर्य पर कोई सबूत नहीं मांगा गया। इतना राहुल गांधी आपकी पार्टी के नेता समझते होंगे। भारत की सेना की वीरता पर देश विश्वास करता है, सबूत नहीं मांगते। अब आपके नेताओं का क्या कहा जाए, तो कृपया करके आपके नेताओं के द्वारा पार्टी को, देश को कमजोर करने और तोड़ने का काम बंद करें, जो काम हो रहा है आपके भारत जोड़ो यात्रा में। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, वायुसेना के 4 जवानों की हत्या का मामला, जम्मू सीबीआई टाडा अदालत का फैसला। गवाहों से जिरह का नहीं अधिकार, यासिन मलिक को नहीं है अधिकार। मलिक उनसे जिरह करने में विफल रहे हैं और यासिन मलिक को दिया गया था अवसर, जिरह करने का दिया गया था पर्याप्त अवसर। यह सबसे बड़ी खबर, मलिक को जिरह करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था, लेकिन अब ये अवसर खत्म हो चुका है, इस पर रोक लगा दी गई है। एक बार फिर से आपको बता दें कि इस वक्त की अहम खबर यह है कि वायुसेना के 4 जवानों की हत्या का जो मामला है, उस पर जम्मू सीबीआई टाडा अदालत का फैसला आया है। गवाहों से जिरह का अधिकार अब नहीं रहा यासिन मलिक को। यासिन मलिक को नहीं है ये अधिकार कि वो गवाह से जिरह कर सके या क्रॉस एग्जामिन कर सके।
मलिक उससे जिरह करने में अब नाकाम रहा है। इससे पहले के बारे में बताई गई है और यासिन मलिक को दिया गया था अवसर, जिरह करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था, लेकिन उस पर अब जो है रोक लगा दी गई है। समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, इस फैसले से इस मामले में क्या एक नया मोड़ आ सकता है या आ गया है, ये कहा जाए? देखिए ये जो फैसला आया है ये बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा करेगा यासीन मलिक को। यासीन मलिक एक एक्यूज्ड है इस इंडियन एयर फोर्स किडनैपिंग केस में, और ज़ाहिर तौर पर जब ये केस अब आगे बढ़ रहा है तो कल सीबीआई टाडा कोर्ट ने जिस तरह से जम्मू में ये फैसला सुनाया कि अब वो क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकते हैं, उनको जो राइट मिला था क्रॉस एग्जामिनेशन। देखिए यासीन मलिक ने कहा था कि वो इस केस में क्रॉस एग्जामिनेशन खुद ही करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि वो फिजिकली यहाँ जम्मू कोर्ट में आके यहाँ पे जो आई विटनेसेस हैं उनके साथ वो उनको क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहते हैं, लेकिन कोर्ट ने पहले भी मना कर दिया उनका फिजिकल अपीयरेंस बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन, वो यहाँ पे नहीं आ सकते। उस पर सीबीआई ने ऑब्जेक्शन की थी। उसके बाद यासीन मलिक यहाँ नहीं आए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनका जो है सुनवाई चलती रही, लेकिन कल अब और पहले भी उन्होंने ये बयान दिया था, उन्होंने ये कहा था कोर्ट को कि वो आई विटनेसेस हैं उनको क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहते हैं, लेकिन अब कोर्ट ने ये फैसला किया है, कोर्ट ने ये बयान दिया है और कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि वो अब जो राइट मिला था उनको क्रॉस एग्जामिनेशन करने का विटनेसेस को, वो खत्म कर दिया गया है। इसका मतलब है यासीन मलिक जो है अब वो उनको जो राइट मिला था अब वो ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अब वो न तो आई विटनेसेस को जो क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं, और जाहिर तौर पर जो केस है अब उनके जो उनकी चाहत थी कि वो यहाँ पे आके फिर ये एग्जामिनेशन करे, क्रॉस एग्जामिनेशन करे, क्वेश्चनिंग करे, वो राइट भी खत्म हो चुका है। अब साफ है कि यासीन मलिक की जो मुश्किलें हैं वो आगे बढ़ेंगी। सीबीआई भी यही कह रही है कि यासीन मलिक इसमें एक्यूज्ड है इस केस में, तो इसका मतलब है कि आगे चल के जो प्रोसेस है अब ये भी तवक्का की जा रही है, ये भी उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है इस केस की सुनवाई अब फाइनल हो जाएगी, क्योंकि जो मेन प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट बहुत हद तक कंप्लीट हो चुका है। अब बाकी जो आगे की सुनवाई होगी, अब 24 जो फरवरी को नया डेट दिया गया है, उसके बाद मैं जो लग रहा है कि आगे चल के यासीन मलिक जो है, क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिश की, उन्होंने बहुत ये कहा कि वो यहाँ जम्मू में आना चाहते हैं, फिजिकल अपीयरेंस देना चाहते हैं यहाँ पे लेकिन सीबीआई कोर्ट ने उसको माना नहीं, खारिज कर दिया उनकी सारी दलीलें, पिछली दलीलें भी, और अब जो नई दलील उन्होंने दी जो कल कोर्ट ने कहा है, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है यासीन मलिक के लिए। और यासीन मलिक जो पिछले कई सालों से अब तिहाड़ जेल में है, और न सिर्फ इंडियन एयरफोर्स एयरफोर्स किडनैपिंग केस में, किलिंग केस में, बल्कि रूबिया सईद के केस में भी उनके खिलाफ केस चल रहा है। दोनों टाडा कोर्ट जम्मू में चल रहे हैं, और दोनों में उनको जो है सीबीआई उनके खिलाफ सबूत भी इकट्ठे कर रही है और बाकी चीजें भी कर रही है। तो इसका मतलब है यासीन मलिक के लिए आगे के दिन बहुत मुश्किल होने वाले हैं, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है आगे। जी इंसान जी समीर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त यासीन मलिक को एक कहा जा सकता है कि एक झटका लगा है उस मामले में जो 4 वायुसेना के 4 जवानों की हत्या का मामला जो चल रहा है, चूंकि जम्मू सीबीआई टाडा अदालत का फैसला आया है और उस फैसले में गवाहों से जिरह करने का, यानी कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन करने का जो अधिकार है वो यासीन मलिक को नहीं रहा। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जिरह करने में वो नाकाम रहा। यासीन मलिक को दिया गया अवसर जो है काफी पर्याप्त था, लेकिन वो इस पे नाकाम रहा। और इसी के साथ अब हम एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम लोग का सिलसिला जारी रहे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जम्मू के विभिन्न माइग्रेंट कैंप्स पे रहने वाले कश्मीरी पंडितों ने भी सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान पर गहरा रोष और पीड़ा व्यक्त की है। उन्होंने उनके बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इन कश्मीरी पंडितों का कहना है कि यह शर्मनाक है कि दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेस के नेता ऐसे बयान दे रहे हैं। कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने कल एक और बार कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है और फिर एक बार कहा है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए हैं वास्तविकता में वो हुए ही नहीं है। उन्होंने
कहा है कि सरकार को सबूत देने चाहिए और हवा में बातें नहीं करनी चाहिए। उनके स्टेटमेंट से बहुत ज्यादा गुस्सा है लोगों में, खासकर जो बीजेपी है वो तो जो सियासत इस पर बहुत हो रही है, जो बीजेपी है वो तो टारगेट कर रही है, लेकिन जो पैट्रियाटिक लोग हैं, जो नेशनलिस्ट लोग हैं, वो भी इस पर बहुत गुस्से और दुखी हैं। ये मेरे साथ हैं कुछ कश्मीरी पंडित, जो कश्मीर में रहते थे लेकिन 32 सालों से अब यहाँ पे जम्मू में और बाकी जगहों पे एग्जाइल की जिंदगी गुजार रहे हैं। डिस्प्लेस हुए हैं आतंकवाद की वजह से, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की वजह से। और आज जिस तरह से दिग्विजय सिंह का स्टेटमेंट खुलेआम पाकिस्तान को सपोर्ट, क्योंकि पाकिस्तान भी यही कह रहा है कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, तो इससे ये लोग भी बहुत दुखी हैं। मैं इनसे ही बात करता हूँ। आपका नाम क्या? जी, मेरा नाम रूप कृष्ण कोल है। जो ये स्टेटमेंट दिग्विजय सिंह का है, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि दिग्विजय सिंह जी जो पहले भी वो ऐसे इस तरह के वो बेतुका स्टेटमेंट देते हैं, उनका जो मानसिक जो उनका संतुलन था मेरे को लगता है वो खो गया है कहीं, क्योंकि हम कश्मीरी पंडित जानते हैं कि जो विस्थापन का दर्द क्या है और ये जो पाकिस्तान ने हमको जो जख्म दिए वो क्या है हम जानते हैं। हमारे साथ कितना टॉर्चर हुआ, हमारे साथ कितनी सख्ती हुई है वो हम जानते हैं, दिग्विजय सिंह नहीं जानते हैं। और बार बार वो हमारे फौजियों के खून पे सियासत खेलना, कश्मीरी पंडितों के खून के ऊपर सियासत खेलना। मैं कहता हूं कि उन कांग्रेस को जिन्होंने 70 साल से इस देश को बर्बाद किया है, उनको आज भी बाज आना चाहिए। आज जो कांग्रेस की दुर्दशा है वो उनकी वजह से, उनके अपने वजह से है, जो उन्होंने जो गंदा सियासत खेला। खून हमारे फौजी जो बेचारे बॉर्डर पे हमारी रक्षा कर रहे हैं, जो बॉर्डर पे पाकिस्तान गए, सर्जिकल स्ट्राइक किया, वहां उन पाकिस्तानी सैनिकों को नेस्तो नाबूद किया, उस पर भी वो सियासत खेल रहे हैं। मैं तो कहता हूं इनको जो बचकाना हरकतें करते हैं और ऐसी स्टेटमेंटें दे रहे हैं, हम इसका टोटली कंडेम करते हैं। खासकर कश्मीरी पंडित समाज इसका टोटली कंडेम करता है और उनको बाज आना चाहिए कि दोबारा ऐसी कोई ऐसी सियासत जिसका सेंटिमेंट्स हमारे हर्ट हो रहे हैं, हमारे फौजी भाइयों के सेंटिमेंट्स इससे हर्ट हो रहे हैं, ये ऐसा बेतुका बयान उनको नहीं देना चाहिए। तो कहाँ जो ये पहली बार नहीं है, उससे पहले भी कांग्रेस के जो लीडर हैं वो ऐसी बयानबाजियां करते रहे। आप लोग टारगेट किलिंग अभी भी वहाँ कश्मीर में हो रही है, टेररिज्म अभी भी है वहाँ पे, जहाँ पे जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज हैं वो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इन हालात में क्या लगता है कांग्रेस को ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई अगर ये कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आतंकवादियों का समर्थन हो रहा है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल सही बात है सर। अगर उनको ये लग रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक झूठी है, लेकिन वो आज तक नहीं आए जहां हमारे कश्मीरी पंडित समाज के बच्चे ऑफिस के अंदर टेबल के अंदर वो काम कर रहा था, बेचारा पेन लेकर लड़का खड़ा है और उसको गोली मार दी जा रही है। एक बंदा हमारा भाई खेत में बेचारा अपने खेत में काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, उसको गोली मार रहे हैं। बैंक ऑफिसर बेचारा बैंक में काम कर रहा है, उसको गोली मार रहे हैं। उसका नहीं कह रहे हैं वो झूठा है, उसका नहीं कह रहे वो सच्चा है, उसके लिए वो दो आंसू नहीं बहा रहे हैं, उसके लिए वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको सर्जिकल स्ट्राइक याद आ रही है। मैं तो कहता हूं ये किस संतुलन के आदमी है, इनको क्या सोच है, क्या दिमाग है इनका। Sir, my question is, Defense Minister Rajnath Singh has just stated like through your Bharat Yatra you are spreading hatred and you are defaming India even abroad. Not just you are spreading hatred across India, but even abroad you are defaming India. So my question would be, if as according to BJP, if your heart is full of hatred for a particular person because you always speak against Prime Minister, BJP and RSS, so if you have not been able to win over your hatred, how can you spread love and compassion across the country? Thank you. Is this a question or a statement? What is the question? No, but the heart is not. But the heart is not full of hatred. In fact, I'm very respectful, and I don't have hatred for anybody. You've not really asked me a question. You have stated an opinion, and you've made a statement. No. You made a statement. There is no question in what you have said, right? You have stated that I have hatred in my heart, and if you have watched this yatra, right, not once have I said there is hatred for anybody, right? This yatra has been about love and affection from the beginning. Everybody in this yatra has been respectful. Nobody in this yatra has attacked or abused anybody else, right? So,
It's interesting that you, instead of asking a question, you make a statement. Nobody in this yatra has attacked or abused anybody else, right? So it's interesting that you, instead of asking a question, you make a statement. It reflects what you're trying to do. Now, as far as Mr. Rajnath Singh's statement is concerned, I don't understand how a padayatra across the country that is uniting the people of India, that is bringing the people of India together, that is being loving and affectionate to the people of India, is harming the interest of India. I don't understand it. I can see how the hatred and violence that Mr. Rajnath Singh's party is spreading damages the country. I can see how dividing India between religions, between communities, between castes, between genders is harming the nation. And I can also see how it is defaming the nation. If you look at all the newspapers abroad, right, and you must spend some time doing it, you will find that they are all asking the question, what has happened to India's traditional values? What has happened to India's brotherhood? What has happened to India's strength under the current government? So the defamation is being done by the ideology of the BJP and the RSS. Finally, I think Mr. Rajnath Singh, I would be surprised if these were his actual views. Rajnath Singh ji operates in a party where what he has to say is told to him by the top. I don't think he has a choice in the matter. So it's nice that Mr. Rajnath Singh has expressed his opinion. I think it is something that he has done as a result of orders from the top. पंजाब केसरी से कमल राणा है नहीं, पीटीआई से तारिक, Are you satisfied with security arrangements made in Jammu and Kashmir for the Yatra? Frankly, this is the responsibility of the government. These are not questions that I would like to answer in a press conference. It is the responsibility of the government to protect the Yatris, and I hope they do as good a job as they are capable of doing. ANI से सिद्धार्थ, किस पर? नहीं, आप ये पूछ रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी की स्टेटमेंट पे मेरी व्यू क्या है, ये आपका सवाल है? हाँ, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजादी दी है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश के सारे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करे हैं। कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी में ये देश बना है। जब हमारा देश जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, बीजेपी और आरएसएस के लोग अंग्रेजों के साथ खड़े थे, ठीक है, और उनकी आइडियोलॉजी ने, उनके नेताओं ने टू नेशन कॉन्सेप्ट दिया था, सावरकर जी ने, हमने नहीं दिया था। तो कहने की बात है, जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे, सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से
कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं और कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। टाइम्स नाउ से प्रदीप दत्ता। जो सवाल पहले पूछे गए हैं उसको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। Now we have seen the same statement asking for sabut in this particular case also. And every time Congress tries to distance itself from Digvijay Singh's statement, and today also you said that you don't agree with it. I agree with it. But why action is not initiated? We are a democratic party, okay, and we are not a dictatorship. We don't run our party with principles of coercion. We don't appreciate Mr. Digvijay's personal views, but the views of the party are above Mr. Digvijay Singh's views. The views of the party are generated from a conversation within the party. I would like to assure you that Mr. Digvijay Singh's views are outlying views. They are not views that are held by the by the center of the party. We are absolutely crystal clear that the armed forces do a job, they do a job exceptionally well, and they do not need to be providing proof for anything. Okay? आज तक से सुनील भट्ट। It is in the culture of our party, right, to allow conversations. And sometimes when those conversations happen, people who have extreme views air their views, right? So we try to manage a conversation. You see, in the BJP, in the RSS, there's no conversation. They just decide that this is what it's going to be, and nobody can talk after that, right? It's like demonetization. The Prime Minister gets up one morning and says, we're going to demonetize. Or like GST, where, you completely destroy the backbone of the country because you're not having a conversation. So we think a conversation is very, very important. And sometimes, of course, there are people in every conversation who will say ridiculous things. And in this case, I'm sorry to have to say this about a senior leader. He said a ridiculous thing. आज तक से सुनील भट्ट। नमस्कार राहुल जी, मेरा नाम सुनील भट्ट है, आज तक इंडिया टुडे ग्रुप से। राहुल जी, आप लगातार कन्याकुमारी से आ रहे हैं, पदयात्रा करके आ रहे हैं, आप बेरोजगारी का विषय उठा रहे हैं, आप महंगाई का विषय उठा रहे हैं, लेकिन कल मंच से जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया, जो आपत्तिजनक बयान दिया, आपको नहीं लगता कि जो आपने अब तक इतनी मेहनत की है उस पर कहीं ना कहीं उन्होंने पानी फेर दिया एक कमेंट से? राहुल जी, पूरा प्रश्न सुन लीजिए। दूसरी बात, राहुल जी, कई विषय हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी जिस पर आप सरकार को कॉर्नर कर सकते हैं। देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के पटल पर कहा, तब अधीर रंजन चौधरी साहब वहीं बैठे थे। Brother, are you a political advisor or are you a journalist? Sir, listen to my question. It's not a question. Sir, I'm coming. You're giving a speech. No, listen to my question. Sir, I'm saying that Union Home Minister Amit Shah said on the floor of the House that it was the Modi government which provided jobs to the Kashmiri Pandit youth. And he said, he asked Adhir Ranjan Chaudhary, he challenged him that आपने कितने दिए हैं मुझे जरा बताइए. But the fact is that it was Manmohan Singh's government which gave these jobs. लेकिन आपकी पार्टी के पास तथ्य नहीं, आप काउंटर क्यों नहीं कर पाते हैं सरकार को? In fact, ये आंकड़ा हमारे पास है, ये आंकड़ा हमने रखा है। कल कश्मीरी पंडित का एक डेलीगेशन आया, उनसे हमारी बातचीत हुई। कश्मीरी पंडित के डेलीगेशन ने हमें बताया कि जो भी हुआ है यूपीए के टाइम, मनमोहन सिंह जी के टाइम हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी उनको पॉलिटिकल हथियार जैसे यूज करती है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी जो उनको फोर्सिबली वापस वैली में भेज रही है, मरने के लिए भेज रही है, वो गलत है। वो सब उन्होंने बोला और वो सब जम्मू कश्मीर के लोगों को मालूम है, ठीक है? तो और उसको हम दोहराते रहते हैं। व्हाट वाज द पहला सवाल? On Padayatra for last many months now. And yesterday
No, I don't think so. I don't think so. I think the Yatra has achieved something fundamental and very powerful. What the Yatra has done already, and this cannot be changed now. It has shown that there are two visions of India. One is a hate-filled, arrogant, cowardly vision, and another is love-filled, embracing, brave vision. And it has made those two visions absolutely crystal clear, right? Millions of people, not just myself, millions of people have walked across the breadth of this country. They have supported this Yatra. And this Yatra has changed the narrative in the country. You in the media might not like to accept it, but it's a fact, right? And nothing can change that. One or two comments, that are said by a leader are not going to change the fundamental fact that the Yatra has been a success. The Yatra has brought India together. The Yatra has shown that Indian people believe much more in love and affection than in hatred and anger. So I am quite pleased by what this Yatra has achieved. नेटवर्क न्यूज 18 से मनोज कौल। सर मैं मनोज कौल, सर आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो जिस तरह से आपने ये कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जो है इसका कोई पॉलिटिकल मिशन नहीं है, लेकिन हमने देखा कि जब भी आप कहीं पर भी हमने भाषण किए, कल के भाषण की बात करें या अभी आपने जो इनिशियल रिमार्क्स दिए उसमें आपने बीजेपी को निशाना बनाया है। तो क्या हम ये माने कि इस यात्रा के जरिए आप एक ये मैसेज देना चाहते हैं अपने वर्कर्स को या जो अपोजिशन है उसको एकत्रित करने के लिए ताकि आप बीजेपी का मुकाबला कर सकें? नहीं, देखिए ये यात्रा भारत को जोड़ने की यात्रा है। ये हम सब के लिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए, कांग्रेस पार्टी के यात्री के लिए, मेरे लिए पर्सनली एक तपस्या सी है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला, बहुत प्यार मिला। 3800 किलोमीटर की यात्रा है। कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो अगर कांग्रेस पार्टी का ऐसी यात्रा में इन्वॉल्वमेंट होगा तो थोड़ी पॉलिटिकल बातें तो होंगी, वो नेचुरल है। लोग हमसे पूछते हैं, कश्मीरी पंडित्स ने हमसे पूछा कि वो आकर हमसे मिलना चाहते हैं, हम मिले। अब उसमें उन्होंने पॉलिटिकल बातें उठाई। उन्होंने कहा कि गवर्नर ने हमें अब्यूज किया है। उन्होंने कहा कि देखिए हमें वापस श्रीनगर भेजा जा रहा है, वहां कंडीशंस नहीं है, हमारे लोगों को गोली मारी जा रही है। अब वो मेरे पास आए और मैं उनकी बात ना उठाऊं तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर हम यात्रा कर रहे हैं और लोग हमें बातें बता रहे हैं, हमें वो बातें तो उठानी पड़ेंगी। अगर किसान हमारे पास आए और कहे भैया देखो मेरे बीज खराब निकले, और अगर मैंने 100 दिन की यात्रा में वो बोला ही नहीं, तो फिर वो किसान कहेगा ये भारत जोड़ो का क्या मतलब है? मैंने जो आपसे बात बोली आप बोल क्यों नहीं रहे हो? मेरी आवाज आप क्यों नहीं उठा रहे हो? तो ये हो रहा है। एबीपी से अजय बाचलू। राहुल जी, मेरा सीधा सा सवाल है कि सेना के शौर्य पर कब तक सवाल उठेंगे, और जो भी नेता ये सवाल उठाते हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मैंने भैया 3 बार बोल दिया क्लियरली, आपको शायद सुनाई नहीं दिया, आप पीछे बैठे हैं, थोड़ा आगे आ जाइए। I've explained it 3 times. गुलिस्तान से विनोद मल्होत्रा। राहुल जी नमस्कार। राहुल जी, आप पहले भी राजनीतिक तौर पर गंभीर हैं और अब भी गंभीर है, आगे भी गंभीर रहेंगे, लेकिन यात्रा के दौरान आपने बहुत ज्यादा डेप्थ आया है। लेकिन हम जब वो पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी देखते हैं जिसमें आप बोलते हैं कि वो पुराना राहुल गांधी अब नहीं है,
उस पुराने राहुल गांधी में क्या कमियां थी और इस राहुल गांधी में नहीं, कौन सी? नहीं, आप गलत समझे। मैंने ये नहीं बोला कि पुराना राहुल गांधी नहीं है, मैंने बोला राहुल गांधी नहीं है जी, अलग बात है, आप बात नहीं समझे जी। मैं पुराने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि आपके माइंड में राहुल गांधी है, मेरे माइंड में राहुल गांधी नहीं है। मेरे माइंड में सिर्फ जनता है, जनता का दर्द है, जनता है, हिंदुस्तान के किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब लोग हैं और हिंदुस्तान की जो इश्यूज है वो हैं। मुझे राहुल गांधी से कुछ लेना देना नहीं है, आपको है। मेरी माइंड में क्लैरिटी है कि इस देश में जो हिंसा, नफरत फैलाई जा रही है उसको मिटाना है, उसके खिलाफ खड़ा होना है, चाहे कोई भी कॉस्ट हो। क्योंकि मैं और इस वक्त आप सुन रहे थे राहुल गांधी सीधे मीडिया से मुखातिब थे और राहुल गांधी से एक के बाद एक कई सवाल किए गए दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर। राहुल गांधी ने कहा कि दिग्विजय सिंह का बयान उनका निजी बयान है और मैं यानी या कांग्रेस का ये बयान नहीं है। दिग्विजय सिंह का बयान जो है वो कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल बयान नहीं है, उनका ये कहना था। उन्होंने कहा कि दिग्विजय के बयान से वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वो दिग्विजय सिंह के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उस बयान से कोई सहमति उनकी नहीं है। उन्होंने कहा कि वो उनका व्यक्तिगत बयान है, उसे उस बयान को उन्होंने मज़ाक़खेज़ बताया। और राहुल गांधी से बार बार ये सवाल कई तरफ से पूछा गया तो उस पर उनका यही कहना था कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आज़ाद कराया है, कांग्रेस पार्टी ने इस देश के इंस्टीट्यूशंस को बनाया है और कांग्रेस पार्टी कभी इस तरह का लाइन नहीं ले सकती। उनका कहना है कि सेना ने अगर कुछ भी ऐसा किया है, सेना ने कोई भी ऐसा काम किया है तो उस पर सवाल उठाया ही नहीं जा सकता। वो जो दिग्विजय सिंह का बयान है वो बयान कांग्रेस का बयान नहीं है। सुनाता हूं आपको कि राहुल गांधी ने इस सवाल पर क्या जवाब दिया। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है, अगर आर्मी कुछ करे सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं और कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। सुना कि राहुल गांधी ने कहा कि दिग्विजय सिंह का जो बयान है मैं उस बयान से डिसएग्री करता हूं, ये दिग्विजय सिंह का पर्सनल स्टेटमेंट है, व्यक्तिगत बयान है, ये बयान कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारे देश की सेना कुछ करती है तो उसे सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है।